प्रैक्टिस श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा 22 परिसय पर चल रही है और 22 परिसहों में एक रोग परिसय होता है। जानते हो ना, रोग, बीमारी। और मुनिराज उस परिसय को सहन करते हैं। कल चर्चा हुई कि कुछ बीमारियां तीव्र कर्मों के उदय में होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां कर्म सामान्य होता है और हमारी लापरवाही ज़्यादा होती है, इसलिए बीमारी होती है। कल चर्चा हुई थी कि सबसे ज़्यादा बीमारी यदि होती है तो भोजन की लापरवाही से होती है। और एक नहीं, अनेक तरह की बीमारियां भोजन की लापरवाही से होती है। कुछ जानते हुए होती है और कुछ अनजाने में होती है। ये पता ही नहीं है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपने बचपन में सुना होगा माँ के मुंह से, आप केला खाते हो और फटाफट पानी पीने जाते हो। माँ कहती नहीं, केला के ऊपर पानी मत पीना, अभी जुकाम हो जाएगा, कहती है ना। अब माँ को ज्ञान हो गया है, उसने आपको दे दिया। ऐसे आपको ज्ञान हो गया है, आप उसे आगे दे देंगे। आइसक्रीम खाई है, पानी नहीं पीना। सीताफल खाया है, पानी नहीं पीना अभी 1 घंटा। तो इस तरह से फल फ्रूट आदि खाने के बाद में पानी आदि नहीं पिया जाता है। ये सामान्य ज्ञान है और ये हमें परंपरा से मिला हुआ है। इसको हमें किसी किताब में नहीं पढ़ना पड़ता है। भाई कहीं चोट लग गई है, छोटी मोटी चोट लग गई है, खून निकल रहा है, रसोई में जाके हल्दी लगा लो, ये सामान्य ज्ञान है। नहीं, आजकल की माँ हल्दी नहीं लगाती है, वो कोई दवाई रखती है अपने घर में, उसको लगाती है। लेकिन पहले घर में दवाइयाँ केवल मसालों में होती थी। यदि जुकाम हो गया है, हल्दी वाला दूध पी लो, काली मिर्च सौंठ का काढ़ा पी लो, 2-3 दिन में जो जुकाम झड़ जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अब नहीं, दवाई खिलाते हैं। पहले बुखार आता था तो पीपल आती है, वो छोटी वाली पीपल, उसको घिस के दूध में और पिला देते थे, बुखार ठीक हो जाता था। चिरायता का काढ़ा पिला देते थे, ठीक हो जाता था। अब तो दवाइयों के नाम बताइए ना, कौन सी होती है बुखार की दवाई? क्रोसिन, देखो पता है सबको। आपको छोटी पीपल या उसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन इसका जरूर पता होगा। पहले यदि गैस बनती थी, अजवाइन खा लेते थे, हैं? इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें थी गैस बनने से, उससे काम हो जाता था। आजकल के बच्चे अजवाइन थोड़ी खाएंगे, अच्छी नहीं लगती है। हाँ, गोली चाहिए, और वो गोली एक बीमारी और दे जाती है। एक गोली के साथ एक बीमारी फ्री मिल जाती है। अब जब तक दोबारा गोली नहीं खाओगे तब तक काम नहीं होगा, फिर गोलियों की आदत पड़ जाती है और शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो घर में हम दवाइयाँ करते हैं और उनसे हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और बीमारी ठीक होती है। तो इस तरह से दवाइयों पर डिपेंड होकर हम अन्य बीमारियां खड़ी कर लेते हैं, ये भी हमारी लापरवाही है। भोजन की लापरवाही में अनेक बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके बाद, भोजन के बाद अन्य कारण भी हैं जिससे बीमारी होती है, जैसे निद्रा। अब आप बताओ, निद्रा स्वास्थ्य का कारण है या बीमारी का कारण है? अरे बोलिए ना, स्वास्थ्य का कारण है, क्या बीमारी का कारण नहीं है? यदि कोई दिन में 2-3 घंटे रोज सोए, उससे कोई बीमारी ना हो, वो भी बीमार हो जाएगा, ये गारंटी है, लिख लो आप। जो दिन में 2-3 घंटे सोता है ना,
वो गारंटी से बीमार होता है, कोई ना कोई बीमारी उसे लगी जाती है। तो दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो नींद ही बीमारी का कारण बन जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से रात में देर तक जागना, देर से सोना, ये भी एक बीमारी का कारण है, क्योंकि शरीर का और प्रकृति का पूरा संबंध है। यदि हम प्रकृति के साथ जिएंगे तो हमें उसकी पॉजिटिव किरणें मिलेंगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और यदि हम प्रकृति के विरुद्ध होकर के जिएंगे तो उसकी किरणें जो नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव तो मिली नहीं, नेगेटिव और मिल गई, तो जिसके कारण से बीमारियां होती हैं। तो रात्रि बनाई है विश्राम के लिए। किस लिए बनाई है? विश्राम के लिए। शरीर का और प्रकृति का जो मेल है वो रात्रि में विश्राम के लिए है। यदि 24 घंटे दिन होता तो क्या होता? जी नहीं सकते थे। 24 घंटे दिन होता तो इंसान जी सकता था क्या? 24 घंटे में इंसान उजाले में नहीं रह सकता। अब आप देखिए कितने घंटे का दिन होता और कितने घंटे की रात्रि होती है, किस मौसम में होती है, क्यों होती है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे शरीर से जरूर है। तो इसमें बताया है कि रात्रि में विश्राम करना चाहिए। कितने बजे करना चाहिए? सूर्योदय के दोपहर 4 पहर के बाद में करना चाहिए। अब 1 पहर कितनी देर का होता है? 1 घड़ी का 24 मिनट की 1 घड़ी, और 2 घड़ी का 1 पहर, कितनी देर हो गई? 48 मिनट। तो 1 मुहूर्त। अब 2 मुहूर्त के बाद सो जाओ आप, यानी 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सूर्यास्त होने के। और जैसे आप यदि सोते हैं तो 12 बजे के पहले जो नींद होती है वो 1 घंटे में 2 घंटे की नींद पूरी होती है। यदि 12 बजे से पहले आप सोते हैं तो, और 12 बजे के बाद सोते हैं तो 1 घंटे में 1 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती, फिर आपको लंबा सोना पड़ेगा। फिर आप जब रात को जल्दी सोओगे तो आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी, और सुबह जब जल्दी उठोगे तो आपकी पेट की स्थिति, आपकी दिमाग की स्थिति, आपकी शरीर की स्थिति आप स्वयं महसूस कर लेना। एक 8 बजे उठने वाला, उसे लगता और सो जाओ, अभी और नींद आ रही है, लगता नहीं लगता। अभी 8 बजे रात को सोया था, 12 बजे, अब 12 से सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हो गया? कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में भी उठने का मन नहीं कर रहा, अभी भी शरीर में आलस भरा पड़ा है। अब आप रूटीन बनाओ कि आपको 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, और आप सुबह देखोगे तो इतना हल्का शरीर मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा कि बस पूरा हो गया मेरा काम, पूरी थकान उतर गई, पूरी निद्रा हो चुकी है, और सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक यूं लगेगा बस उठ जाओ, आपसे लेटा नहीं जाएगा, यदि आप रात को जल्दी सोते हैं तो। और अनेक तरह की बीमारियां मुक्त हो जाओगे। सुबह 5 बजे उठने से आप धार्मिक क्रियाओं करने का आपका अपने आप मन करेगा। अरे अब सुबह सुबह उठ गए, चलो माला ही फेर लेते हैं। अरे सुबह सुबह उठ गए, चलो भक्तांबरी पढ़ लेते हैं। अरे चलो जल्दी उठ गए तो चलो यही कर लेते हैं, अपने आप मन करेगा। और 8 बजे उठने के बाद क्या मन करता है? बस जल्दी करो, देर हो रही दुकान जाने में, भगवान की याद नहीं आती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्रह्म की याद आती है, धर्म की याद आती है। और आजकल के बच्चे जो हैं रात भर जागते हैं और पढ़ाई करते हैं, ना जाग पाते हैं ना पढ़ाई कर पाते हैं। उनका पूरा प्रयास होता नींद को भगाने का। फिर चाय पिएंगे, फिर नींद आने लगी, फिर चाय पिएंगे, बेचारे नींद ही भगाते रहते हैं। 1 घंटे में भी वो आधे घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और यदि आप रात में आराम से सो लो, दिमाग को रेस्ट मिल गया, शरीर को रेस्ट मिल गया, सुबह 4 बजे उठ करके अब आप 9 बजे तक जो पढ़ाई करेंगे वो इतनी अच्छी होगी कि आपको स्वयं महसूस होगा कि 1 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। यानी एक नींद को गड़बड़ करने से पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। अब जब रात को नींद नहीं आएंगे फिर क्या होगा? दिन में बच्चे क्लास में जाते हैं, अब सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड देखते हैं तो सब क्या लिखा, क्योंकि जब तक नींद पूरी नहीं होती है तो मन भी ठीक
स्थिर नहीं होता है, स्थिर किसी चीज में नहीं हो सकता है जब तक तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं होगी। तो आहार और निद्रा ये दोनों हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आहार और निद्रा दोनों को सम्यक बनाना जरूरी है। अब वर्तमान की पीढ़ी जो आ रही है वो रात को जागती है और दिन में सोती है। अब जो सूर्य है, हमें दिन में सूर्य की किरणों से अनेक तरह की ऊर्जा मिलती है, और जब हम सोते हैं तो हमारा संबंध सूर्य की उस ऊर्जा से कट हो जाता है। तो जब वो उससे कट होता है तो अनेक तरह की निगेटिव ऊर्जा और पैदा हो जाती है। तो इस तरह से सूर्य, ये कहा गया है, वो एक किताब पढ़ी थी मैंने, शास्त्र पढ़ा था, भरतेश वैभव, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था कि चक्रवर्ती भरत को, चक्रवर्ती कौन, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का राजा, 96,000 रानियों का पति, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के लिए लिखा था कि चक्रवर्ती को सूर्य ने कभी सोते हुए नहीं देखा। इसका अर्थ निकालो, भरत चक्रवर्ती को कभी सूर्य ने सोते हुए नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि वो सूर्योदय के पहले जाग जाते थे और सूर्यास्त के बाद सोते थे। तो ये सारी चीजें है ना, जो रात को जागना, रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाना, रात को मोबाइल चलाते चलाते सो जाना, सब बीमारी के कारण है। ये आज इसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा, धीरे 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 करके असर डालेंगे दिमाग पर, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, इस मोबाइल को उठा के फेंक दो, यूं लगेगा आपको। अभी नहीं लग रहा, एक समय आएगा जब आपको उससे बोरियत हो जाएगी। किसी भी चीज को प्रयोग करने की एक सीमा होती है। तो रात को सोते हुए कहा जाता है कि चिंता को उतार के सोना चाहिए, रात को सोते हुए विचारों को छोड़ के सोना चाहिए। अब तो मोबाइल देखते देखते सोते हो, विचारों को लेके लिए सोते हो, तो कहां से दिमाग में शांति रहेगी? ना जाने किस किस को दिमाग में डालते डालते और तुम सो गए। अब वो दिमाग तो चल रहा, क्योंकि दिमाग नहीं सोता है। तुम सोचो कि दिमाग सोता, तो दिमाग नहीं सोता, दिमाग तो अपना काम करता है। अब दिमाग में तो वो विचार चल रहे हैं और तुम सो रहे हो, तो दिमाग को शांति मिली क्या? नहीं मिली। इसीलिए रात्रि में 9 बजे, 9:30, 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, और चलाना भी है तो कुछ प्रवचन सुनो, उसमें कुछ प्रवचन लगा लो, उसको लगा करके रख लो, या कुछ भजन लगा लो, और भजन को सुनते सुनते सो जाओ, तो सपने में भगवान आएंगे, सपने में गुरु आएंगे, जो तुम्हारे मन को अच्छा करेंगे, तुम्हारे जीवन को अच्छा करेंगे। तो आप देखिए उसमें कितने शास्त्र हैं, कितनी जिनवाणी है, कितनी उसमें विनती है, कितने पाठ हैं, आलोचना पाठ है, भक्तांबर है। आप कुछ खोल के उसके बाद देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो अपनी दुनिया से दूर थे। आपको ऐसा महसूस होगा। एक सप्ताह आप करोगे, एक सप्ताह में यदि अच्छा लगे, चलिए 1 सप्ताह के बाद तो आप मेरे पास नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे ना, है 1 सप्ताह के बाद तो तुरंत नहीं आओगे ना, है ना। तो यदि आपको ये नियम अच्छा लगे और आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको 1 महीने का कर लेना अपने घर में ही, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने इस नियम को 1 महीने का कर लेना, और यदि 1 महीने में लगे नहीं ये तो बढ़िया भाई, इसको तो करना चाहिए, फिर इसको 6 महीने के लिए कर लेना। फिर आपको लगे नहीं ये तो मेरे लिए जरूरी हो गया, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, तो फिर आप इसको 1 साल के लिए कर लेना। और जब 1 साल का हो जाएगा, फिर मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं है। फिर आके बताना मुझे कि आपको मेरे इस नियम से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आप स्वयं देखना, क्योंकि इंसान YouTube, WhatsApp आदि जो भी दूसरी की चीजें देखते हो, उससे आप दूसरों से जुड़ते हो। फेसबुक देखते, दूसरे की शक्ल देखी, फेसबुक में क्या देखा? फेसबुक नाम का क्या अर्थ है? फेस बुक, किताब, चेहरा, यही अर्थ हुआ ना। उसमें होता क्या है? सबकी शक्ल ही तो होती है, बस देखते जाते देखते जाते। ये उंगली जितनी माला में नहीं चलती है, उतनी मोबाइल में चलती है।
तो फिर जब आप प्रवचन सुनोगे तो फेसबुक आदि से तो हम दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन प्रवचन से हम स्वयं से जुड़ेंगे, हम धर्म से जुड़ेंगे। और यदि जुड़ते हैं और स्वयं से जुड़ने के बाद कैसा लगता है, आप स्वयं फील करना कि आपको कैसा लगता है। एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। दूसरों से जुड़ने में हमारी शक्ति खर्च हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरों से जुड़ने में हमें आंख भी लगानी पड़ रही है, कान भी लगाने पड़ रहे हैं, दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। यदि बातचीत करते हैं तो मोबाइल मुंह भी लगाना पड़ रहा है, और पूरा शरीर तो उसी में लीन है ही, ठीक है ना? तो हमारी शक्ति खर्च हुई। लेकिन जब हम प्रवचन लगा के रख दिया और जब हमने प्रवचन सुना तो नींद भी जल्दी आ जाएगी, और प्रवचन सुनने से जो ज्ञान होगा वो हम खुद से जुड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। हम एनर्जी खर्च तो करते हैं लेकिन एनर्जी लेना नहीं जानते हैं। ये भी एक बीमारी का कारण है। ये भी एक बीमारी, ढंग से सोते नहीं, ढंग से खाते नहीं, एनर्जी लेना जानते नहीं, ऊर्जा इस संसार से, इस प्रकृति से कैसे इकट्ठी करनी चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं। शरीर कमजोर रह जाता है, दिमाग केवल बाहर में लगा रहता है, और फिर ऐसे करते 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 डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। आज डिप्रेशन की बीमारी होने का क्या कारण है? कारण यही है कि हम अपना दिमाग 24 घंटे केवल दूसरों में खर्च कर रहे हैं। अब जितनी इसकी क्षमता थी खर्च हो गया, अब वो थक गया। अब थक गया तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, नसें खराब हो जाएंगी दिमाग की। तो इसको कैसे ठीक करें? तो जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रवचन, भजन, भक्ति, ध्यान, इसके माध्यम से एनर्जी लेकर के और फिर अपने आप को ऊर्जावान बनाए। दूसरों को दिन भर देख करके हम ऊर्जावान नहीं बन सकते हैं, लेकिन ध्यान करने से, भक्ति करने से, प्रवचन सुनने से, धर्म करने से हम खुद ऊर्जावान बनेंगे। अब घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, भाई उनके पास क्या है जो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया उन्होंने? वो भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं तो तुम्हें लगता है। और तुम दूसरों को आशीर्वाद दोगे तो तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम दे सकते हो? बात समझ में आई कि ना तुम माला फेरते हो, ना तुम मंदिर जाते ढंग से, जाते भी हो तो ढंग से दर्शन नहीं करते हो, पूजा तुम्हें आती नहीं है, अभिषेक तुम करते नहीं हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं है, और तुमको बेटा आशीर्वाद है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, खाली बैठे हो। गुरुओं के पास जाकर कहते ना महाराज आशीर्वाद दे दो। भाई महाराज से आपने आशीर्वाद क्यों मांगा? उनके पास क्या किया उन्होंने तो सब कुछ छोड़ भी दिया, फिर आपने क्यों आशीर्वाद मांगा? उन्होंने खुद से इकट्ठा किया है। एनर्जी कहां से आती है? खुद से आती है, धर्म से आती है। तो उन्होंने पहले एनर्जी अपनी इकट्ठी, फिर आप कहते महाराज आपको बड़ा विश्वास रहता है, नहीं इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे घर में रहकर जब तक गृहस्थी भी धर्म नहीं करेगा तब तक आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद आपके बच्चों को फलने वाला नहीं है। अब घर की महिलाएं न रात्रि भोजन त्याग करती हैं, ना बाजार का त्याग करती हैं, ना पूजा करती हैं और ना कुछ करती हैं, फिर अपने बच्चे के लिए दिन भर टेंशन करती हैं, ये बन जाए, ये बन जाए, ये ऐसा कैसे हो जाएगा? आपने कुछ किया ही नहीं, आपके पास शक्ति नहीं है कि आप उसे आशीर्वाद दे सके। उसके लिए पहले खुद को एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना कि धर्म की क्या शक्ति है, वो बता रही हूं मैं आपको। आप नमोकार मंत्र की माला ध्यान से फेर कर देखें, कैसी ऊर्जा मिलती है, कैसा मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, वचन शांत होता है, काया शांत होती, एकाग्र होता है, तब ऊर्जा को ग्रहण करने की ताकत होती है। एंटीना लगा होगा आपके घर में? अरे बोलिए ना, डिस्क होगी, एंटीना होगा, है ना? क्या काम कर रहा है वो? क्या काम कर रहा है? किरणें कैच करके और तुम्हारी टीवी में भेज रहा है। यदि वो डिस्क या एंटीना हिलने लगे तो फिर चित्र आएंगे? नहीं आएंगे। मतलब हिलती हुई टीवी, तुम्हारे एंटीना और डिस्क में, टीवी में चित्र नहीं आते हैं। ठीक ऐसे ही जब तक हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया चंचल रहती है तब तक बाहर की पॉजिटिव किरणें हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
उनको ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि मन वचन काया को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक परमात्मा का स्मरण किया जाए। अब हमारा एंटीना सेट हो गया है, अब किरणें आएंगी और हमारे ऊपर हम कैच कर रहे हैं और हमारे अंदर प्रवेश करेंगी। 3 टाइम सामायिक करने के लिए कहा है। क्यों कहा है? बोले स्थिर होके आंख बंद करके एकाग्र होके बैठ जाओ, मन स्थिर करो, अपना ध्यान करो। भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार खिलती है, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या बेला में बदलते हुए। जैसे सुबह जा रही है और दिन आ रहा है, दोपहर, सुबह जा रही है, दोपहर आ रहा है, और दिन जा रहा है, रात आ रही, इसको संध्या काल बोलते हैं। ऐसे समय में भगवान केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि गिरती है। वो आज यहाँ नहीं है लेकिन विदेश क्षेत्र में है, तो 3 बार जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है वो तो पूरे लोक में जाती है। और जब यहाँ पर जो बैठ करके और आंख बंद करके ध्यान से और एकाग्र होता है तो वो दिव्य ध्वनि उसे स्पर्श करती है और उससे एनर्जी मिलती है और वो भगवान का स्पर्श कर पाते हैं हम उससे। तो यदि संसार से, प्रकृति से ऊर्जा लेना है तो एकाग्र होना पड़ेगा, और यदि खर्च करना है तो करिए, 24 घंटे कर रहे हैं। 1 सेकंड, एक सुबह सो के उठ के लेके और रात को सोते सोते तक खर्च करके सोते हैं, इकट्ठी तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए आज डॉक्टरों की संख्या और बीमारों की संख्या बढ़ रही है। तो बंधुओं, बात चल रही थी बीमारी के कारण की, कि ज्यादातर बीमारियां इसलिए होती हैं। अब ये भी एक बीमारी का कारण है, ध्यान नहीं करना, भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखना, प्रवचन नहीं सुनना। जब ये सब नहीं होगा तो मन में अस्थिरता ज्यादा होगी, और जब अस्थिरता ज्यादा होगी तो बीमार होने में समय नहीं लगेगा, फटाफट बीमार हो जाएगा, जल्दी बीमार हो जाएगा। और जो दिमाग से मजबूत होता है उसे बीमारियां भी कम आती हैं, और आ भी जाए तो वो अपनी विल पावर से बीमारी को भगाना भी जानता है। और वो एनर्जी कहां से मिलती है? वो मिलती है धर्म से। कहां से मिलती है? धर्म से मिलती है। तो बात चल रही थी निद्रा की, कि निद्रा भी बीमारी का कारण भी है और बीमारी दूर होने का कारण भी है। तो कितना सोना है, कब सोना है, क्यों सोना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चा गर्भ से बाहर आया, अब आने के बाद वो 22 घंटे सोता है, तब उसके शरीर को, वो जो शरीर की वृद्धि होती है वो एनर्जी तब उसे मिलती है 22 घंटे। अब घर वाले आए, वो आया उसने जगा दिया, वो आया उसने जगा दिया, किसी को चैन नहीं। जब तक वो तुम्हें ना देखे तब तक तुम उसको देखो, चलो ठीक है, अच्छी बात, तुमने देख लिया, ठीक है। नहीं, जब तक वो तुम्हें ना देखे तुम्हें चैन नहीं। वो आएगा वो जगा देगा, वो आएगा वो जगा देगा। उसकी नींद जब तक खराब नहीं करोगे तब तक आपको चैन नहीं। अपनी नींद खराब तो करते ही करते हो और बच्चों की भी नींद खराब करते हो, जबकि उसके लिए 22 घंटे सोना जरूरी है। तो अब वो बच्चा यदि 22 घंटे नहीं सोएगा तो क्या होगा? उसके शरीर में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाएगी। तो नींद भी रोग का कारण है यदि उसे सही समय पर सही स्थान में और अच्छे से ना लिया जाए। नींद के साथ में फिर और भी चीजें हैं कि मैंने जैसे अभी बताया कि देर से सोना, देर से सोए, रात देर से सोए, सुबह देर से जागे, जाना था बहुत दूर इसलिए बहुत तेज भागे, इतनी तेज भागे कि निकल गए मौत के आगे, थे बड़ा भागे और बन गए अभागे। यानी सुबह लेट हो जाओ तो दिन की सारी क्रियाएं लेट होती चली जाती हैं। रात है ना, यदि सुबह लेट हो गए तो सब काम लेट होते जाते हैं, और सुबह जल्दी उठ जाओ तो सब काम सही समय पर होते हैं और दिमाग ठंडा रहता है, मन शांत रहता है। और लेट उठने वाले का दिमाग गर्म रहता है और मन भी शांत नहीं रहता है।
इसलिए रात को जैसा मैंने मोबाइल के लिए बताया, ऐसे टीवी के लिए ये मत करना कि माता जी ने कहा मोबाइल के लिए तो मना कर लिया है, अब चलो अपन टीवी देख लेते हैं। हाँ, तुम्हारे पास तो 100 ऑप्शन है ना। हाँ, सीरियल देख लेते हैं, टीवी में सीरियल देख लेते हैं और कोई भी शो देख लेते हैं, तो उसको खोल के बैठ जाओगे? नहीं, यदि आपने ये नहीं किया तो ये भी नहीं करना। अब आप कहोगे माता जी ने टीवी के लिए भी मना कर दिया, चलो कंप्यूटर में सीडी चला लेते हैं। हाँ, क्योंकि रास्ता निकालने में इंसान एक नंबर है। एक बार एक महाराज जी नियम दे रहे थे, बहुत भीड़ थी उनके पास आहार में। उन्होंने कहा चलो आलू का त्याग करवाते तो लोग कम आएंगे मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल के आलू का त्याग। अब एक लड़का गया, उन्होंने कहा हूँ 1 साल के आलू का त्याग, दिसंबर का महीना था। बोले ठीक है, साल का आलू त्याग। और साल का आलू त्याग का मतलब समझ जाओ, दिसंबर का त्याग है, जनवरी में फिर खा लेंगे। ये रास्ता निकालने में बड़े होशियार हैं। समूह शरण में कहा था कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, भक्तों ने जयकार लगाई, प्याज नहीं खाना चाहिए। वो ब्याज शब्द भीड़ में खो गया। पढ़ते कुछ है और समझते कुछ है, पर उसका रास्ता कुछ और निकाल लेते हैं। तो बीमारी के अनेक कारणों में से एक कारण निद्रा भी है ना। और निद्रा यदि सही ना हो तो फिर दिन भी सही नहीं रहता है। रात को यदि टेंशन हो तो दिन शांति से नहीं निकलता है, और दिन शांति से ना निकले तो रात को नींद अच्छे से नहीं आती। अर्थात दिन में ऐसे जियो कि रात में नींद अच्छे से आए, और रात को ऐसे सो कि तुम्हारा दिन अच्छे से निकले। और भी कई कारण है। एक कारण दिखावा भी है। दिखावा बीमारी का कारण, कल भी बताया था मैंने। शादी में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और उसके साथ में कपड़े भी अच्छे से नहीं पहनते हैं, और ठंड लगती रहती है, फिर आके बीमार हो जाते हैं। वहाँ डीजे चल रहा होता है और बात करे बिना मान नहीं सकते। डीजे बंद होने वाला है नहीं। अब वो डीजे पता नहीं लगाया किसके लिए जाता, तुम्हें तो सुनना नहीं, तुम्हें तो बातें करनी है। अरे डीजे लगाया किसके लिए है? डीजे सुन सुन के कान खराब होते हैं, और फिर उस आवाज उस शोर के बीच में बातें करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते तो गला खराब हो जाता है। शादी से लौट के अक्सर लोगों का गला खराब हो जाता है, कुछ खाने से और कुछ बोलने से। आप कितने समझदार हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो बीमारी के अनेक उपायों में से आज चर्चा हुई कि निद्रा भी बीमारी में भी कारण है। यानी हम किसी भी चीज का यदि सदुपयोग करें तो वो स्वास्थ्य का कारण है, और दुरुपयोग करें तो वो बीमारी का कारण। जहर भी, जहर यदि दवाई के रूप में लिया जाता है तो जीवन देता है, और यदि दूसरे रूप में आ जाए खाने में तो मर जाता है। बस ऐसे ही संसार की हर चीज है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में इसको थोड़ा बढ़ाना, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वाले चुनाव का, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। और कहां से आए? ब्यावरा। अच्छा, रंगों में हरा का, रंगों में हरा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में ब्यावरा का। बोले 24 भगवान की। हूँ और मुझे बार बार यहाँ आने का मन करता रहता है। सुबह 7 बजे शांतिधारा में टीवी चैनल पर देखता रहता हूँ। रोज 7 बजे चालू करके पहले मुनि सूत्रनाथ भगवान के ही शांतिधारा में देखता हूँ,
बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे और बहुत बढ़िया लगता है यहाँ आने के बाद मुनीश्वर भगवान के चरणों में आके, स्वस्ति भूषण जी माता जी के चरणों में आके। नमोस्तु माता जी, वंदा भी माता जी, वंदा भी माता जी। मेरे मम्मी पापा आते हैं इधर, मेरे मम्मी पापा आते रहते हैं इधर। मैं 4 साल पहले आया था जब मंदिर मूर्ति निकली थी, 4-5 साल पहले की बात है आराम से, जब आया था। अभी ये मूर्ति का जो आज शांतिधारा अभिषेक कर रहे हैं, कल रात में बात हुई थी कि मम्मी से कि सरवाड़ के नज़दीक ही है तो वहाँ जाके आ जाना। मतलब सुबह 7 बजे होते हैं और कोहरा छाया हुआ है इधर और ड्राइव करने में मुश्किल होगा, पर फिर भी भगवान ने रास्ता बना दिया था कि इधर आएं और अभिषेक करें और ये धर्म का लाभ उठाएं। और ये प्रवचन में माता जी ने कहा है जैसे कि सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी सूर्योदय से पहले उठे। मेरे पिताजी भी वही बोलते हैं, उनका ही कहना है कि उन्होंने आज तक कभी भी उनके सामने सूरज को उगते हुए देखा है आज तक। आज भी मतलब मैं 3 दिन पहले भी घर से निकला था जब वही बोले थे हमेशा उठें जब सूरज तुम्हारे सामने उठना चाहिए, वो ही उनका नियम है। और 9 बजे सो जाते हैं। वो नियम काफ़ी हम लोग घर पे भी पालते हैं सभी जने। इस साल माता जी ने ये भी कहा है कि धर्म के रिलेटेड आप रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली टर्म्स नहीं बोल सकता हूँ, पर धर्म से जुड़े हुए रहना चाहिए ताकि बहुत कुछ इजी हो जाता है पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए। तो मैं अपना उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। इस साल मार्च के महीने में मैं शायद ही काफ़ी कुछ ही भारतीय लोग हैं जो एवरेस्ट की चढ़ाई तक गए हैं। उनमें से मैं एक हूँ जो मार्च में गया था मैं। और 15 से 20 एसोसिएशन ने, सोसाइटीज़ ने अपने झंडे दिए थे वहाँ लहराने के लिए, पर मैं सब छोड़ के सिर्फ अपने जन्मभूमि का और धर्म से रिलेटेड सिर्फ 2 ही झंडे लहराए हैं, एक तो भारत का और जैन धर्म का। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो अचीवमेंट कैसे पाया है? मैं सुबह 4 बजे उठने से हम डेली वॉक करते थे। पिछले 7 मंथ्स लगे थे मुझे ये प्रिपरेशन के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लेट उठता था, 8 बजे से पहले कभी नहीं उठा मैं, ये लास्ट ईयर की बात है। तो सुबह 4 बजे से उठना चालू किया था और हमेशा भक्तामृत स्तोत्र चलता था वॉक करते वक्त और भागते वक्त, हमेशा भक्तामृत स्तोत्र। कोई मॉर्निंग म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भक्तामृत स्तोत्र से मैं वहाँ तक चढ़ पाया था। वही सेम फॉलो किया मैंने वहाँ पर भी, काठमांडू से डायरेक्टली एवरेस्ट तक के लिए। तो वही हेल्प किया है। धर्म ही एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, धर्म ही मेरे को लेके गया। नहीं तो विल पावर तो काम में आता ही है, पर वो बहुत बड़ी शक्ति है धर्म। बहुत एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है भक्तामृत स्तोत्र में। इतनी एनर्जी है मैं बता ही नहीं पाऊंगा। मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं उतनी चोटी तक जा पाऊंगा। तो ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो माता जी के एक्चुअली वर्ड्स जो है वो 100% नहीं 200% राइट है कि सुबह जल्दी उठने से सब कार्य अच्छे हो जाते हैं। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगलमय प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांतिधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में
पूज्य माता जी ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।